अच्छा, अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट रिकॉर्डिंग जो है एंड हुई है। पाथ सेम रहेगा बट स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो केस है उसमें आपको इनिशियल स्टेट जो है वो एज अ नॉन एक्सेप्टेड स्टेट आपको नज़र आ रही है, फाइनल स्टेट जो है वो आपको एक्सेप्टेड नज़र आ रही है। बट यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो गया कि इनिशियल स्टेट जो है वो एक्सेप्टेड स्टेट है और जो फाइनल स्टेट आपको नज़र आ रही है वो नॉन एक्सेप्टेड स्टेट आपको नज़र आ रही है। तो जी नीचे आपको नज़र आ रहा है दैट टू मेक फाइनल स्टेट्स नॉन फाइनल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं। अब आप इसमें अगर देखें तो 3 स्टेट्स थी इनपुट साइड पे, सॉरी फर्स्ट केस में जब हमने इसको कन्वर्ट किया, कॉम्प्लीमेंट लिया, तो पहले हमें नज़र आता कि सेंट्रल स्टेट जो है वो एक्सेप्टेड थी। अब जो है फर्स्ट और थर्ड जो है वो एक्सेप्टेड स्टेट है और सेंट्रल स्टेट जो है वो नॉन एक्सेप्टेड स्टेट बन गई है। इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि L1 इंटरसेक्शन L2 इज़ इक्वल टू, नॉर्मली क्या होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ऊपर एक बार लगा होता है, क्योंकि बार नहीं है इसलिए दूसरी साइड पे उसने जो उसका अगर बार होता तो दूसरी साइड पे क्या होता है L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे बार नहीं था इसलिए उसने दूसरी साइड पे उसके ऊपर एक बार लगा दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो वापस वही चीज़ आ जाएगी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो इसको आप स्टेप वाइज देख सकते हैं। फर्स्ट केस में L1 कॉम्प्लीमेंट कॉमा L2 कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम इनका L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से देखें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा कि ये बन जाएगा L1 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसको ख़त्म कर देगा और यूनियन की बजाय क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और दूसरा जो है वो L2 रहेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद ये एग्जांपल है कि L1 इज़ इक्वल टू ए एन बी और L2 इज़ इक्वल टू ए बी कॉमा बी ए, बोथ आर रेगुलर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे कॉमन टर्म निकालेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ए एंड बी के साथ जो मैच करता है वो इन दोनों में से वो ए बी करता है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा ए बी। नाउ रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस में आपके पास ये एग्जांपल है ए प्लस बी डॉट सी स्टार। तो इट डिस्क्राइब्स द लैंग्वेज। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लैम्डा से करेंगे, लैम्डा ए बी इन सी। उसके बाद उसका एक और केस उसने डबल ए बी सी बी सी एंड ए। इसी तरीके से इसके कॉम्बिनेशंस, यानी कि ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह ये चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये रिकर्सिव डेफिनेशन, इसमें क्या आ जाता है, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस फाई लैम्डा अल्फ़ा। सो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशंस आर R1 R2, ये आपको नज़र आ रहे हैं, एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, स्टार लिया जा रहा है और ब्रैकेट की फॉर्म में। ये नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये इसके एग्जांपल्स, रेगुलर एक्सप्रेशन जो प्रीवियस केस था डॉट सी प्लस फाई, तो अगर हम इसको देखें तो ये एक नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन को शो कर रहा है क्योंकि इस पे वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड नहीं करती। सो लैंग्वेजेस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस आर, इसमें क्या आ जाएगा ए प्लस बी डॉट सी स्टार, इसमें वही हमारे पास जो इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं
वो आ जाएंगे सारे जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे। और डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, फॉर प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशंस लैंग्वेज ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई नथिंग, लैंग्वेज ऑफ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा एक ट्रांजिशन के तौर पे लिया जाएगा, लैंग्वेज ऑफ ए इज ए भी ट्रांजिशन। So now definition is continued. For regular expressions R1 and R2, let L of R1 plus R2 अगर हम लेते हैं तो वो वही प्रॉपर्टीज़ हम इसमें चेक कर रहे हैं, तो ये एडिशन में क्या होगा, वो एक दूसरे का यूनियन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन R1 डॉट R2, तो दोनों लैंग्वेजेस कंकैटिनेशन यहाँ पे हो रही है। थर्ड में LR1 स्टार ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ में लैंग्वेज R1, तो R1 जो है रेगुलर एक्सप्रेशन वो उस लैंग्वेज का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल फॉर द केस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन A प्लस बी डॉट ए स्टार, ठीक है। तो इसको आप देखें, पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे उसने दोनों पार्ट्स को सेपरेटली लैंग्वेज के पार्ट की फॉर्म में शो किया है, एल ऑफ ए प्लस बी एंड एल ऑफ ए स्टार, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब है यूनियन हो रहे हैं, ठीक है। ए स्टार सेपरेट रहेगा तो यूनियन की फॉर्म में नीचे शो कर रहा है। तो हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, ए और बी, उनका यूनियन लेंगे तो वो दोनों उसमें आ जाएंगे सेट में। उसके बाद जो है ए स्टार का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, लैम्डा से होगा, फिर ए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अप टू इनफाइनाइट ये जा सकता है। अब इसको जब हम इसके साथ मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या केस बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब ए को मैं इधर से मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, ए हो जाएगा, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद जब बी आएगा तो बी लैम्डा के साथ होगा तो फर्स्ट टाइम बी होगा, सेकंड टाइम बी ए, बी डबल ए अप टू इनफाइनाइट तक ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टैरिक ए प्लस डबल बी, तो इसका जो है कॉम्बिनेशन वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको पहले आप देख लें। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपली ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद डबल ए फर्स्ट का और सेकंड का कंबाइन हो रहा है। उसके बाद ए सेकंड के साथ जब कंबाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल बी। उसके बाद जो है बी को अगर हम देखें तो बी की रिस्पेक्ट से बी ए, उसके बाद ट्रिपल बी और अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। इस केस में अगर आप देखें डबल ए स्टैरिक डबल बी स्टैरिक बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए टू एन, बी टू एम एंड बी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। और
एन और एम की वैल्यूज़ जो हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर 2 के साथ, उसकी वैल्यू ज़ीरो से हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। लेट्स से अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास सिर्फ बी रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल r इज़ इक्वल टू 0 + 1 स्टैरिक 0 0 0 + 1 स्टैरिक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, ऑल स्ट्रिंग विद एट लीस्ट 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़, क्योंकि ये डबल ज़ीरो आपको बाहर नज़र आ रहा है, चाहे एलिमेंट स्टैरिक के अंदर वो हो या ना हो, लेकिन ये जब डबल ज़ीरो जो है वो ज़रूर आएगा। इसी तरीके से इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें r इज़ इक्वल टू 1 + 0 1 स्टैरिक 0 + लैम्डा, तो अब यहाँ पे इस लैंग्वेज में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या है कि ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़। अगर आप देखें इसे तो 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ यहाँ पे नहीं आ सकते, 1 के बाद 0 1 आ सकता है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद लैम्डा तो नथिंग है, यानी कि ज़ीरो जो है वो बिट्स एंड पीसेस में आएगा, वंस आ सकता है लेकिन कंसेक्टिव नहीं आ सकता। ना इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों लैंग्वेजेस एक दूसरे को इक्वलाइज कर रही होंगी। नाउ फॉर एग्जांपल ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, 1 + 0 1 स्टैरिक 0 + लैम्डा, और सेकंड में देखें, हाँ इसमें भी कोई 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ जो हैं वो नहीं आ सकते। सो बोथ आर इक्वलेंट टू ईच अदर। कहीं पे भी आपको डबल ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये इक्वलेंट है। Now regular expressions and regular languages. Now languages generated by regular expression, ठीक है, that will represent regular languages. The theorem is language generated by regular expression is subset of regular languages. So for any regular expression R, the language LR is regular in this respect. And second में regular language is the subset of language generated by regular expressions. So for any language L, there is a regular expression with R with L of R is equal to L that represents the language. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसका प्रूफ देखते हैं।